It's a shivery Saturday morning, and we know it's difficult to get out of bed. But in case you're looking for some heated sporting action, stay glued to your screens. Assam versus Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu. This is the league stage match of Sepak Takraw trio event here at the Khelo India Beach Games 2026. Just as we get started, that is an awkward receive there from Captain Varun of D&D. The ball reaching to him at midriff height, and he ended up collecting it. Therefore, the point, a tame point to Assam to start off with. Has he got the header in? Yes, he's got the header in. So redeems himself, does Varun. Fetches a point for D&D 1-1. एक एक की बराबरी इस मुकाबले में। और अब सर्विस असम की थोड़ा स्पिन टच के साथ की गई है। सर्व एंगल को थोड़ा सा लो रख पाए और इसी कारण जो है नेट में अटक गई है बॉल। एक अंक और मिलेगा यहाँ पर दीव की टीम को। Right, Amarjeet with the serve now. Amarjeet, Lokendra and Prem Kumar are the trio for Assam. Meanwhile, for D&D, it is Ayam, Captain Varun and Divyesh. A trio of teenagers, as I said, 17, 18 and 19 years of age, all three of them. However, this time around, Captain Varun making the mistake near the net. स्टार्टिंग में काफ़ी लीड ली थी D&D की टीम ने, लेकिन यहाँ ये गलती बहुत ही हल्के अंदाज में खेला गया ये रिटर्न था। और अमरजीत निराश होंगे अपने आप से। फिलहाल सर्विस के लिए तैयार अमरजीत। मौका हो सकता था ये असम के लिए, लेकिन अभी भी मौका। 3 सेट पॉइंट और इसी के साथ यहाँ असम ने ये पहला सेट जीत लिया है 15-12 से। तीन टच के अंदर अंदर आपने प्रतिद्वंदी के पाले में बॉल को भिजवाना होता है, गेंद को भेजना होता है। बहुत ही बढ़िया रैली बनाई थी, मगर प्रयास बहुत अच्छा किया था दमनदीप ने, मगर गलती कर बैठे। हेड करना चाह रहे थे, हेडर ने ही गलती कर दी। और वो गलती आपके स्वयं के लिए कितनी नुकसानदेह रही। बॉडी से करना चाह रहे थे, मगर यहां पर आप ये देखिए दर्पण, ये रेत है। रेत में आपके पैर दब जाते हैं, उतनी स्पीड पर नहीं निकल पाते हैं जितनी स्पीड पर आप मैट पर निकाल पाते हैं। तो आपकी स्पीड जो है वो यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है, और ताकत और चुस्ती दुरुस्ती आपको पहले दिखानी पड़ती है। यानी कि आप अगर कोई अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो पहले से ही आप उसके लिए परिपक्व होने चाहिए। बराबरी का मुकाबला चल रहा है, तू डाल डाल में पात पात। तो यहां पर देखना होगा अपनी क्षमताएं दक्षताएं किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल इन है देखना होगा। रेफरी मिस्टर अरुण कुमार का निर्णय। दमनदीप को 1 पॉइंट 13-12 का स्कोर, 1 अंक और दूर। बहुत ही बढ़िया खेल कौशल। अब मैच पॉइंट दमनदीप के लिए। सेट पॉइंट। बहुत ही बढ़िया खेल कौशल। बेस्ट ऑफ 3 का यहां पर श्रृंखला चलती है। तो पहला सेट असम ने अपने पक्ष में किया था और ये दूसरा सेट दमनदीप ने अपने पक्ष में कर लिया है। और ये देखिएगा सेलिब्रेशन किस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन किया और प्रसन्न हुए। तो अब ये जो मैच है तीसरे दौर में जाएगा। तीसरा सेट चल रहा है। एक एक सेट दोनों ही टीमें अपने नाम कर चुकी है। So another point going to Assam. There had been some confusion with the score. It was 12-6 early on. Now it has become 13-6. Now it has been corrected. Meanwhile, now it will become 14. So Assam on the doorstep of victory, if our calculations are right. A wonderful point this. Watch this. A header from Amarjeet. Amarjeet, who has represented India at the Asia Cup 2025, the team that won the bronze medal. In fact, it has been corrected now. It's 15-6 and Assam have won this particular encounter. The team of Amarjeet, Prem Kumar, Lokendra, Puren Sana and Nityananda have defeated the home team by 15-12, 12-15, 15-6 and won this match. So this is Sepak Takraw men's trio event and this is Nagaland versus Madhya Pradesh. ये मुकाबला नागालैंड और मध्य प्रदेश के बीच में। इससे पहले नागालैंड का जो मुकाबला पहला था मिजोरम के साथ था, वो उसमें उन्हें वॉक ओवर मिला था और
नागालैंड को मणिपुर के सामने हार मिली थी। मणिपुर ने 2-0 से नागालैंड को हराया था। शुरुआत होते हुए सर्विस बाहर, अंक गिफ्ट किया गया है। यहाँ मध्य प्रदेश को ताली बजाकर स्वागत किया है मध्य प्रदेश ने इस अंक का। Absolutely. So Nico with a faulty serve over there, and hence the point going to Madhya Pradesh. And now Yash Thakur has the responsibility of starting with the serve. Abhinav and Shabd Sahu are his teammates who are standing near the net. A good header. So Nico redeems himself. He gifted a point with a faulty serve, but now with this wonderful, well-placed header, he has earned a point for his team yet again. Right, Nico preparing to serve, sends the ball across. A header comes back. Has it fallen inside? Has it fallen inside? The expression on the face of Nico tells a story. It did fell inside, and hence that error of judgment from Nagaland. Nobody went for it, thinking that it might go outside, but it did not. So another point to Madhya Pradesh for the first time in this match. They are in the lead. An ambitious header this from the captain, Modutsu, who was not quite able to control the ball. Another point to MP. और अब जैसे नंबर 2 में देवेंद्र ब्लॉक के लिए खड़े हैं। हेडर से बढ़िया पास यहां किया, किक के साथ डबल करना चाहते थे, कामयाबी मिली नहीं और देवेंद्र अंक गंवाते हुए यहां पर मध्य प्रदेश के लिए। नागालैंड को 1 अंक का और इजाफा। इस 1 अंक के साथ नागालैंड का स्कोर पहुंच गया है 13 पर। सेट पॉइंट पर पहुंचने के लिए सर्विस करते हुए यहां पर मुदुत्सो कप्तान। There goes the loopy serve. Ayush returns it with a header. Once again, Ayush with a header. Header to header. And eventually on the third occasion, he makes the mistake. Devendra did try to run backwards and fetch it, but the ball was way too far. And hence there was absolutely no chance. So once the scoreboard read 9-7 if I'm not mistaken, and now it reads 14-9. So 7 points in succession taken by Nagaland, and that makes it 8. That makes it done and dusted for the set. After they were trailing 7-9, they've come roaring back and won this 59. 1-0 up in this match, Team Nagaland. Yash with the serve now. A couple of touches already done within the third touch. He send it across the net. Now Kele with the header. Devendra with a faulty receive, and point once again back to Nagaland. A seesaw battle unfolding in the second set. अगर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है यहां पर तो मध्य प्रदेश के लिए ये सेट जीतना अनिवार्य है। क्रॉस हेडर रखा था इस बार और उलझे वहां पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। अंक मिला है नागालैंड को। हेडर से ड्रॉप करने की कोशिश और कोशिश यहां पर लेके आई है कामयाबी। स्माइल देवेंद्र के चेहरे पर। If we get to 14-14, then it will become a race to 17. There comes the serve and a robust header there from Yash Thakur, but a clever one from Nico, who came charging towards the net, and then with a soft header spike just dinked the ball, just bunted the ball over the net so that it fell near the net. That is what fetches Nagaland the point, and they are now on the doorstep of the match point. यश ने कोशिश की थी पिक करने की, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे वहां तक, थोड़ा सा लेट कर गए और 1 अंक यहां पर और नागालैंड के लिए। और इसी के साथ 15-10 से ये दूसरा सेट जीता और इस मुकाबले को भी अपने नाम किया है 2-0 से। नागालैंड ने यहां हरा दिया है मध्य प्रदेश को 2-0 से। पहला सेट जीता था 15-9 से और दूसरा सेट 15-10 से। और ये अगला मुकाबला तमिलनाडु बनाम दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। स्काई ब्लू आउटफिट में और दादरा नागर हवेली एंड दमन की जो टीम है, दमन दीव की जो टीम है वो है रेड आउटफिट में। मैच पहला सेट जो है वो प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर तमिलनाडु ने एक रिवर्स की बैक किक का प्रयोग किया और बैक किक के साथ ही 1 अंक अर्जित किया, अपने नाम कर लिया है। एक बेहतरीन प्रदर्शन तमिलनाडु का। लंबी कद काटी है, उनको बहुत एडवांटेज होगा। और यहां पर दमनदीप के ब्लॉक करने की कोशिश करी थी वरुण ने, मगर वॉल को बना पाने में नाकामयाब रहे और उनके बिल्कुल कंधे के साइड से बॉल उनके कोड पर जाकर गिरी और यहां पर 2 अंक और
अर्जित कर लिए हैं तमिलनाडु ने। तमिलनाडु काफी अनुभवी टीम है। तमिलनाडु बहुत ही सहजता के साथ अपने इस सेट में अपनी जीत को भी दर्ज करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है। 14-8 का स्कोर। और हनुमंत का ये हेडर आया था, बहुत ही शानदार तरीके से क्रॉस एंगल से खेला था, अंक बटोरा और पहुंच गए हैं सेट पॉइंट पर तमिलनाडु। बिल्कुल सेट पॉइंट सर्विस तमिलनाडु की। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी कमजोर कड़ी को उन्होंने पहले ही माप लिया था, झांप लिया था और उस कमजोर कड़ी की ओर सर्विस को दिया। यहां पर एक रणनीति रहती है कि आप देखते हैं अपनी प्रतिद्वंदी टीम में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है, और 15-8 से इस मुकाबले को अपने इस पहले सेट को अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई है तमिलनाडु की टीम। बिल्कुल पहला सेट जरूर हारे थे दमनदीप, और उन्होंने अब अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब जिस तरीके से वो स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉल को खड़ा रखें, यानी कि ऊंचा रखें। जितना ऊंचा रखेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा। मगर हाँ, इसमें स्मैश लगने का खतरा ज़्यादा मंडराता है, मगर देखना होगा उसको बॉल को किस तरीके से उठा पाते हैं। यद्यपि अगर आप उठा पाने में सक्षम हैं तो आपको इसी स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। Right, so giving it a little bit more hang time, making the players think a little bit extra, and hence perhaps Tamil Nadu should rather now pivot from kicking towards deploying more headers in case the ball is going high. Here comes the first point for them in this set. बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी चूक हुई, जजमेंट की थोड़ी सी कमी रही दोनों प्लेयरों के बीच में कि सर्विस उठाएगा कौन। तो यहाँ पर पहले आप में गलती स्वयं से कर बैठे। बहुत ही बढ़िया रिसीव करना चाह रहे थे स्मैश को, मगर उस स्मैश को रिसीव करने में अपने ही पाले में उलझा बैठे बॉल को दमनदीप के, और एक अंक भी गवा बैठे। तो तमिलनाडु सर्विस करते हुए फिलहाल इडीन सर्विस करते हुए बाहर की ओर गई, एक अंक और गवाया। दर्पण यहां पर आपको पूरे कोर्ट का जजमेंट माइंड सेट होना चाहिए और उतनी ही फोर्स को जनरेट करना चाहिए जिससे कि आपके प्रतिद्वंदी के पाले तक बॉल पहुंच पाए। बिल्कुल एक पॉइंट और चाहिए, एक अंक की कगार देखना होगा। बिल्कुल सही, और वो एक अंक भी आता हुआ। इसी के साथ तमिलनाडु ने ये दूसरा सेट ही नहीं पूरा मैच जीत लिया है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 का होता है और पहला सेट वो पहले ही जीत चुके थे और दूसरे सेट में भी उन्होंने मैच पॉइंट अपने नाम किया। 15-8 और 15-13 से इस मुकाबले को जीत के दमनदीप अब तक 3 मैच खेला है और तीनों के तीनों मैच वह लूज कर गया है। Time for the semi-finals of Beat Sepik Takraw men's trio event. It's going to be blue versus yellow. It's going to be Assam versus Manipur. Two neighboring states colliding, going head to head. Two states where the sport of Sepik Takraw. Manipur versus Assam. Manipur dressed in yellow, the color of hope and optimism and victory. Meanwhile, Assam dressed in dark blue. Remember, these two teams also faced off in the team event. 3 खिलाड़ी खेलते थे कोर्ट में, और यहाँ पर ये ट्रायो का सिंगल, यानी कि यही 3 खिलाड़ी यहाँ पर गोल्ड मेडल के लिए टिकट हासिल करेंगे इस मुकाबले में। जो भी जीतेंगे, मणिपुर और असम के बीच में ये मुकाबला, और यहाँ पहला अंक मिलते हुए खुशी मनाते हुए टीम मणिपुर। An enthralling rally. It was a pulsating one. Action going back and forth. The ball going from here to there. But eventually Manipur were able to keep it in play. And eventually the ball fell inside Assam's half of the court within the tram lines. Here's Malingamba with the serve now. Set up well. Can he fetch it back? He does. But Malingamba with a wonderful header sends it across. And now tries to kill it. Does Prem Kumar. Does it as well. Not happy with himself, Johnson Achom, but the point has gone to Assam. Of course, we are playing on a sandy surface, so a lot of upheaval can be created. Sometimes you see players tripping over, losing their footing. Right, back in action now. Here comes Johnson Achom with that wonderful, wonderful roll spike. A stingy one, a spicy one, a robust one. And that fetches the point to Manipur. 14 against their names now. They're on the brink of winning the first set. सेट पॉइंट सर्विस मलिंगबा की, हेडर टू हेडर, अगेन हेडर, इट्स ए हेडर फाइट। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां पर
पूरा संघर्ष यहां पर लगाते हुए, और ये शानदार कामयाबी जॉनसन ए के इस स्पाइक किक के साथ ही मणिपुर ने ये पहला सेट अपने नाम कर लिया है। खुशी देखिए। असम सर्विस के साथ ही प्रयास अच्छे बैक किक के प्रयोग करते हुए यहां पर बहुत ही बढ़िया हेडर, और इसी के साथ एक अंक और अर्जित कर लिया। बराबरी पर ले आए हैं मुकाबले को। तू डाल में 5-5। यहां पर किसी भी तरीके से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं मणिपुर इस मैच को। They say the captain is the one who knows the way, shows the way, goes all the way, and that is exactly what Malengaba showed there. Have a look at Malengaba, how he comes charging in and then deploys that wonderful header. Amarjeet preparing to serve. No room for error. Well received. Well set as well. And with that header, has it fallen inside? Yes, it has. By the looks of it, Manipur are going to the final. बिल्कुल, उनके घुटने की चोट उनको थोड़ा सा परेशान जरूर कर रही है, मगर इस परेशानी में भी उन्होंने अपनी क्षमताएं दक्षताएं दिखाई और पहला सेट जो था 15-11, दूसरा सेट 15-13, यानी कि इस मैच को अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई है मणिपुर और फाइनल का सफर उन्होंने तय कर लिया है। दूसरा सेमीफाइनल सेपक टकरा का ट्रायो इवेंट का ये पहले सेमीफाइनल में मणिपुर ने हरा दिया है असम को, और यहां नागालैंड और तमिलनाडु आमने सामने। येलो आउटफिट में है तमिलनाडु की टीम और नागालैंड की टीम ब्लू आउटफिट में तमिलनाडु बनाम नागालैंड। Final huddle, final conversation about what our tactics are, final conversation about why we need to give our best, final conversation about why we do not need to settle for the bronze medal. और यहां पर हारने वाली टीम को संतोष करना पड़ेगा कांस्य पदक से। रेफरी गौतम बेरा शुरुआत करवाते हुए इस मुकाबले की, और पहला अंक यहां पर सक्सेसफुली तमिलनाडु के लिए आता हुआ। गलती यहां पर नागालैंड की, बाहर साइड लाइन से मार बैठे और तमिलनाडु को पहला अंक मिला है विदाउट एनी एफर्ट। Wonderful service there from Eben Rubin. And now Nico, can he fight fire with fire? A good serve, but an equally good receive. The set is beautiful, and the spike, peerless from GV. Another point to Tamil Nadu. They won all their matches in the league stage. They were the table toppers in their pool. Pool B, where they defeated Assam, Uttar Pradesh, and DND as well. Here comes Modotsu with a flat serve. Rubin not quite able to fetch it. Both Raja and Eben Rubin went for it then for the second touch, and then neither were able to get to it. Nagaland get the point. 13-5. Tamil Nadu still miles ahead in this competition. एबिन रॉबिन की ये सर्व, हेडर से रिप्लाई, और क्या शानदार रिप्लाई है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में यहां पर वृद्धि होगी नागालैंड के। 6 पर पहुंचा स्कोर नागालैंड का। नागालैंड के मुदुत्सो सर्विस के लिए तैयार, कप्तान, क्या वापसी के संकेत, और यहां सेट पॉइंट पर पहुंच गई है टीम तमिलनाडु। पहले सेट को जीतने के लिए चाहिए तमिलनाडु को मात्र 1 अंक। एबिन सर्विंग, रिसीव, और रिसीव गया है बाहर। खेले ठीक से खेल नहीं पाए दरपड़ इस पॉइंट को, और ये पॉइंट दे दिया है तमिलनाडु को, और 15-6 से एक तरफा मुकाबले में यहां पर इस पहले सेट में जीत दर्ज की है तमिलनाडु ने। दूसरे सेट में, दूसरे और निर्णायक सेट में अगर तमिलनाडु इस सेट को जीतता है तो ये निर्णायक होगा, और अगर किसी तरीके से वापसी करने में कामयाब होगी नागालैंड की टीम तो फिर ये बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला है दर्पण। फिर ये जाएगा फाइनल डिसाइडर में, जो होगा तीसरा सेट। In case you're watching Sepak Takraw for the first time, let us remind you 15 is the figure, the magical figure you need to get to in order to win a set.
And this time around a flat serve there from Raja has been returned well. Eben with the second touch. There comes the spike from GV. GV is like a juggernaut. He is unstoppable. And so our team Tamil Nadu 10-4 on the board. एबिन एंगल क्रॉस रखा और इस बार हेडर से फिनिश करने की कोशिश, लेकिन तारीफ करनी होगी नागालैंड की। लेकिन अंत में आखिरकार विजय इस पॉइंट पर भी मिली है तमिलनाडु को। तमिलनाडु पहुंच गया है सेट पॉइंट पर, मैच पॉइंट पर। On the doorstep of victory now. No room for error for Nagaland if they want to stay in the contest. Eben ends up committing a mistake, but they have the cushioning of 6 points still, and hence their shoulders are not drooping. They know that they've got this in the bank. Nico with the next serve sends the ball across, well received by Raja, and then a bit of confusion between GV and Eben, and hence another point to Nagaland. So they've got 2 back-to-back points. 14-9 the score. नागालैंड की कोशिश के जीत का अंतर है अब वो कम किया जाए, क्योंकि जीत तो निश्चित तौर पर यहां तमिलनाडु को मिलेगी और मिल गई है। 15-9 से ये दूसरा सेट अपने नाम किया है, 15-6 से पहला सेट अपने नाम किया था। ये है सेमीफाइनल नंबर 2 का रिजल्ट। 15-6, 15-9 तमिलनाडु ने हासिल किया है। यहां पर फाइनल का टिकट, फाइनल में उसका मुकाबला होगा टीम मणिपुर से। Battle for gold, battle for glory, Manipur versus Tamil Nadu in this final of men's trio event of Beat Sepak Takraw. स्काई ब्लू आउटफिट में यहां पर नजर आ रही है मणिपुर की टीम, और जो क्रिकेट लवर हैं, आईपीएल देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की टीम को जानते हैं। येलो में यहां पर है तमिलनाडु की टीम। Handshakes to signify that the battle, once the whistle blows, must be fierce, but it will be played in the right spirits. Both sets looking determined as ever. Keep your eyes on number 6, Malingba, who is the captain of Team Manipur. Alongside him, number 7, Kumarjeet, who's also another very experienced player, featured for India in the Sepak Takraw Kings Cup World Championship back in 2002, as well as in the 2011 edition. Right, thumbs up from Gautam Bera. We are about to get started. Final of the men's trio event in Beach Sepak Takraw at the Khelo India Beach Games 2026, coming to you live from the blue flag Ghogla Beach. Here comes the first serve from Malingava. Good receive from Eben Rubin. Sets it up for GV, who tries to kill the point but isn't quite able to. And then going for a horse kick. Misses out on his mark. Does Johnson Achom. And first point to Tamil Nadu. बढ़िया रिसीव यहां पर मालिंगबा, जो सर्विस की जिम्मेदारी भी संभालते हैं और रिसीव भी बढ़िया करते हैं। एक बार फिर यहां बढ़िया रिसीव मालिंगबा का। किल करना चाहते थे, कामयाबी मिली नहीं वहां पर जीवी को, और ये एक पॉइंट यहां पर मणिपुर के लिए आता हुआ। खाता खोलते हुए टीम मणिपुर 1-1 की बराबरी करते हुए टीम मणिपुर। Watch Malingaba over here. How high he lifts his left leg up, beg your pardon, the right leg up, and hammers the ball down. And now he gets the ball in his hand once again and gets ready to serve. 1-1 the score. There comes the serve, a loopy one, well received there by Raja. Eben with the second touch, GV with a rollback kicks. And now, still the game in play. There comes the wonderful spike from Johnson Achom. Achom is a chook. 2-1. और जैसा कि इस मुकाबले के शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि तमिलनाडु का जो खेल है वो लगभग, और यहाँ थोड़ी सी चूक यहाँ पर होते हुए जेवी से 1 पॉइंट और इंतज़ार करना पड़ेगा तमिलनाडु को इस पहले सेट को जीतने के लिए। तमिलनाडु का जो खेल का लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल नेक्स्ट टू द वर्ल्ड लेवल। बढ़िया खेल यहां पर दिखाया एबन की ये सर्विस। क्या यहां पर कन्वर्ट होगा ये पॉइंट तमिलनाडु के लिए? और सनबैक किक के साथ यहां
मणिपुर की टीम एक और अंक हासिल किया है, वापसी के संकेत दिए यहां पर मणिपुर ने। 10-14 का ये स्कोर, मणिपुर 10, 14 तमिलनाडु। ये सनबैक किक और लकी रहे यहां पर कि नेट से टकराई जरूर, लेकिन उसके बाद क्रॉस करने में कामयाबी उसे मिली और फिलहाल ये बाहर। 1 पॉइंट और यहां पर मिलेगा। 11 पर पहुंच गई है टीम मणिपुर। बैक टू बैक पॉइंट, 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स फॉर मणिपुर। समंदर की लहरों के साथ भीगे रेत में अपने घरौंदे बनाते हुए ये नन्हे बालक, ये भविष्य है भारत का। और जो पेरेंट्स हैं, आप इनकी मेंटल स्टेट देखिए, सूझबूझ देखिए। बच्चों को स्पोर्ट्स से कनेक्ट करने के लिए, इन मैचों को दिखाने के लिए दर्पण यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं, वो नहीं सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। तो ये नया भारत है, खेल के लिए नया उत्साह यहाँ पर। और फिलहाल ये इनकी सर्विस, और सर्विस क्या कमाल करके दिखाया है यहाँ पर। अंडर प्रेशर यहाँ पर किया है तमिलनाडु को। 3 पॉइंट यहाँ पर मणिपुर की टीम लेते हुए बराबरी के लिए अगर 2 पॉइंट और हासिल करते हैं यहाँ पर टीम मणिपुर, तो फिर ये गेम जाएगा 17 पॉइंट तक। Malim Gaba with the serve. Received by Raja. Second touch also Raja. Third touch JV, which kills the point. Manipur have lost the first set. Tamil Nadu 15-12, 1-0 up in this match, which is a best of 3 in terms of sets. Watch JV, the captain, leading from the front, killing the point, ensuring that Tamil Nadu win the first set. देखिए रिप्ले में कितने खूबसूरती के साथ ये किक बैक के साथ अंक हासिल किया और 15-12 से तमिलनाडु ने इस पहले सेट को जीत लिया है। Remember, this is for the gold medal. Tamil Nadu already winning the first set. However, Manipur giving them tough fight, giving them a run for their money in the second set. Will they be able to force a decider? The trio of Malim Gaba, Johnson Achom and Ashok for Manipur. Eben Shakti and Raja for Tamil Nadu. Here comes a flat serve from Eben, well dug out by Johnson. Ashok with the header, sends it across inside the baseline. Are they claiming a net foul? They're asking for a net foul, are Tamil Nadu, but Gautam Bera denies them and the point has gone to Manipur. 13-12 का स्कोर, और ये सेट क्या तमिलनाडु अपने नाम कर पाएगी? अगर कर पाती है तो ये गेम पॉइंट हो जाएगा, मगर फिलहाल 13-12 का स्कोर और यहां पर मणिपुर के पक्ष में गया है 1 पॉइंट और इस सेट को मणिपुर अपने नाम करना चाहता है। हालांकि पहला सेट जो है तमिलनाडु ने अपने नाम किया था। क्या वापसी कर पाती है तमिलनाडु? 14-14 पर अगर करती है तो 2 पॉइंट और लेने होंगे और 17 तक जाएगा ये मुकाबला, 17 पॉइंट तक जाएगा। जो पहले 17 पॉइंट अर्जित कर लेगा वो विजयी होगा, मगर फिलहाल देखना होगा क्या उनके विजय रथ को रोक पाती है। अगर ये सेट रोक पाएगी तमिलनाडु के विरुद्ध मणिपुर, तो ये तीसरे सेट पे जाएगा मुकाबला। They're celebrating. Manipur have won the second set. We are going into a decider and we go into the final set with all possibilities intact. Right, well scooped out in the third touch. You have to get it across. They do. Raja with the second touch. Shakti with that spike. Tamil Nadu one step closer to glory. बिल्कुल 1 अंक और चाहिए उनको इस मुकाबले में, 2 अंक चाहिए। 13 अंक हो गए हैं तो 15 करते ही वह स्वर्णिम सफलताएं दिला पाने में कामयाब होंगे। तो देखना होगा मणिपुर चाहेगा तो नहीं, बिल्कुल भी कड़ा मुकाबला, बहुत नजदीक जीत के। बहुत ही बढ़िया, 1 अंक और आ गया है, 14-9 का स्कोर। अब मैच पॉइंट तमिलनाडु के लिए। देखना होगा, यहां पर सर्विस भी अब तमिलनाडु की है। अगर ये मैच पॉइंट आता है तो इस मुकाबले में स्वर्ण पदक विजेता बनने में कामयाबी के लिए अग्रसर रहेंगे। अब उनके विजय रथ को रोकने का प्रयास मणिपुर की ओर से। Ashok fails to kill it. Tamil Nadu win the gold medal. Jubilation, rhapsodic celebrations. After all, they are the gold medal winners of the men's trio Beach Sebectacraw event here at the Khelo India Beach Games 2026. Eben Ruben, GV,
Hanumant, Shakti, and Raja. Ashok flipped around, went for the spike, ended up hitting the middle of the net. Once again, Manipur have to be content with the silver medal, and the team in yellow will be wearing gold around the neck. अरब सागर तैयार है यहां पर ओपन स्विमिंग के लिए 5 किलोमीटर पुरुषों की स्टार्ट लिस्ट की बात करें तो इसमें कई बड़े नाम हैं। ध्रुपद रामाकृष्णन, मयंक विकास बांदे, साथ ही ध्रुव टैंक की भी चर्चा कर लेते हैं, कमल कृष्ण दास। महिलाओं की बात करें तो दीक्षा यादव पर नजर होगी, योशिता, पूर्वा संदीप, प्रिशा टांग, जिनल पित्रोदा। घोघला बीच दीव की पवित्र रेत पर जहां सामने फैला है अरब सागर, शांत दिखने वाला लेकिन भीतर गहराइयों में अपार शक्ति समेटे हुए। आज यहां सिर्फ एक रेस नहीं हो रही है, आज यहां मानव सहन शक्ति, माइंडसेट और समुद्र के बीच सीधा संवाद हो रहा है। पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता यहां शुरू हो गई है और स्टार्ट लाइन से दौड़ते हुए ज्यादातर स्विमर्स अब स्विमिंग शुरू कर चुके हैं। लड़कियों की प्रतियोगिता जिसमें कुल मिलाकर 17 एथलीट हैं और जिन पर नजर होगी वो कर्नाटक की अश्मिता चंद्रा, जिन्होंने कल 10 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था। डिफेंडिंग चैंपियन दीक्षा संदीप यादव, महाराष्ट्र की एक और टैलेंटेड स्विमर, कल उन्होंने 10 किलोमीटर में उन्हें हराया था। आपको बता दें कि जो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन हुआ था, वहां दीक्षा संदीप यादव ने 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन कल अश्मिता चंद्रा ने उनसे वो ताज छीना और 10 किलोमीटर की चैंपियन बनी। अब सभी स्विमर्स आगे बढ़ने की कोशिश में, और यही तो है ओपन वाटर का चैलेंज। समुद्र के किनारे जहां लहरों के बीच इतिहास लिखने की कोशिश कर रही हैं ये विमेन स्विमर्स, जहां न कोई स्विमिंग लेन है, न टाइल्स का सहारा, सिर्फ समुद्र, लहरें, करंट और एथलीट की हिम्मत। भारत की दो बेहतरीन तैराक आमने सामने हैं, अश्मिता चंद्रा और डिफेंडिंग चैंपियन दीक्षा यादव। ओपन वाटर स्विमिंग पूल स्विमिंग से बिल्कुल अलग खेल है और यहां सबसे बड़ी चुनौती होती है करंट रीडिंग, वेव टाइमिंग, साइटिंग यानी बिना लेन के दिशा बनाए रखना, ड्राफ्टिंग, दूसरे स्विमर के पीछे तैरकर एनर्जी बचाना। और आज का जो कोर्स है वो 5 किलोमीटर का ट्रायंगल लूप है, जहां हर लैप में टर्निंग बुआ के पास टेक्निकल स्किल की परीक्षा होती है। और हम देख रहे हैं कि दीक्षा और अश्मिता चंद्रा दोनों आगे पीछे हैं। सिंगापुर में 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में महिला 5 किलोमीटर ओपन वाटर तैराकी का स्वर्ण पदक। और अब ध्रुपद रामाकृष्णा दौड़ लगाते हुए उस टैग लाइन की तरफ जा रहे हैं जहां पर उन्हें टैग करना है अपना आर्म बैंड। उन्होंने पीछे देखा और देखा कि अनुराग सिंह थोड़े से पीछे हैं, उनमें अब वो पावर, वो चार्ज नहीं है। ध्रुपद रामाकृष्णा गोल्ड मेडल जीतते हुए यहां पर पुरुषों की 5 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग में, और टाइम रजिस्टर्ड हो गया है ध्रुपद रामाकृष्णा का। उनके ठीक पीछे गए हैं अनुराग सिंह और अब जाते हुए कर्नाटक के एक और एथलीट प्रहंस एचएम, तो गोल्ड मेडल यहां पर जीत लिया है। फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हुए, और देखिए रणनीति क्या होती है, जितना ज्यादा पहले आप स्विमिंग छोड़ देंगे वहां से फिर आपको दौड़ लगानी होगी। और अब महिलाओं की तरफ से भी फिनिश लाइन पर टैग किया जाना शुरू हो गया है। अश्मिता चंद्रा ने जीता है गोल्ड मेडल और दीक्षा संदीप यादव को उन्होंने मात दे दी है। अश्मिता चंद्रा के नाम महिला वर्ग का गोल्ड मेडल। एक बार फिर गोल्डन डबल पूरा किया है अश्मिता चंद्रा ने। दीक्षा संदीप यादव जो पिछले बार की गोल्ड मेडलिस्ट थी, इस बार उन्हें सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ेगा। और अभी भी कुछ मेल एथलीट फिनिश लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
इस बीच आपको टाइम बता दें तो अश्मिता चंद्रा ने 1 घंटा 35 मिनट 11 सेकंड का समय लिया है, गोल्ड मेडल उनके नाम। दीक्षा संदीप यादव ने 1 घंटा 35 मिनट और 53 सेकंड का समय लिया है, सिल्वर मेडल उनके नाम। और आसरा सुधीर ने 1 घंटा 39 मिनट और 14 सेकंड का टाइम लिया है, ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम। कमाल का प्रदर्शन इन तीनों का रहा है यहाँ पर इस 5 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग में। ध्रुपद रामाकृष्णा की टाइम रही है 1 घंटे 21 मिनट और 30 सेकेंड, 1 घंटा 21 मिनट और 33 सेकेंड। अनुराग सिंह ने 1 घंटा 21 मिनट और 38 सेकेंड का समय लिया है।